हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रानीज़ रिफ्लेक्शन में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं आज आप लोगों से बहुत ही ज़रूरी चीज़ें शेयर करनी चाहती हूँ। ये हर घर में हर लड़की, हर औरत इससे गुजरती है, लेकिन बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता। इवन मुझे भी पहले पता नहीं था। अभी रिसेंटली मैंने एक इसके ऊपर वीडियो देखी थी, फिर मैंने इसके बारे में रिसर्च किया, तो मुझे लगा आप लोगों से ये सब चीज़ें शेयर करनी चाहिए। सच कहूँ तो पहले मुझे भी ये सब चीज़ें उतनी सीरियस नहीं लगती थी, या फिर मुझे उस चीज़ के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी, तो मुझे इसका सीरियसनेस के बारे में पता नहीं था। जब मैंने डीपली इससे अच्छे से पढ़ा, इसके बारे में जाना, तो मुझे लगा कि ये कितना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके बारे में हर किसी को, हर फीमेल को, हर लड़की को, हर औरत को, इससे गुजर रही हर औरत को इसके बारे में जानना चाहिए और इसके बारे में समझना चाहिए। और इसे समझने की ज़रूरत इसलिए है ताकि हम जब इसे समझेंगे तो इससे कैसे डील कर सकते हैं, उसके बारे में हम अच्छे तरीके से और भी समझ सकते हैं। तो ये इसलिए इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जब भी कोई भी फीमेल इस सब से डील कर रही होती है, इससे सफ़र कर रही होती है, तो उस टाइम पे उनको सबसे ज़्यादा एक मेंटल सपोर्ट और इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है उनकी फैमिली से। क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ों के बारे में जानते नहीं हैं या इन चीज़ों के बारे में बात करना पसंद नहीं करते। अभी भी बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ पे लोग इसके बारे में बातें नहीं करते हैं और इसको नॉर्मल वे में ट्रीट करते हैं कि भाई इतना ही बड़ा क्या चीज़ है। लेकिन जब मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पता चला, तो मुझे लगा कि भाई हर किसी को, हर औरत को जब वो इस सब चीज़ों से डील कर रही होती है, तो उस टाइम पे उसको सबसे ज़्यादा अपने घर में अपने फैमिली मेम्बर से इमोशनल सपोर्ट एंड मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। क्योंकि उस टाइम पे वो जो फील कर रही होती है बस वही समझ सकती हैं, और इस टाइम पे हम लोग अगर उनको थोड़ा सा भी सपोर्ट कर पाए तो उनके लिए उन सब चीज़ों से सफ़र करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो चलिए जानते हैं वो क्या है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ मेनोपॉज़ के बारे में। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता होगा, बहुत सारे लोग इसे जानते नहीं होंगे। तो जानते हैं कि मेनोपॉज़ क्या है। मेनोपॉज़ का मतलब होता है स्थायी रूप से पीरियड्स का बंद हो जाना। जैसे 40 से 45 के बाद की महिलाओं को पीरियड्स बंद होने, धीरे धीरे पीरियड्स बंद होने लगते हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है और ये जितना टाइम टेकिंग होता है, जितने दिन में ये कंप्लीट होता है, इसको मेनोपॉज़ कहते हैं। और इसके 3 टाइप्स होते हैं, 3 टर्म्स में ये होते हैं: प्री मेनोपॉज़, पोस्ट मेनोपॉज़ एंड मेनोपॉज़। तो मेनोपॉज़ बीच में आता है, प्री मेनोपॉज़ मेनोपॉज़ होने के पहले होता है, एंड पोस्ट मेनोपॉज़ कंप्लीट होने के बाद की प्रक्रिया होती है। तो चलिए जानते हैं कि प्री मेनोपॉज़ क्या होता है। तो प्री मेनोपॉज़ होता है लगभग 35 से 40 की उम्र की, 40 के बाद से महिलाओं में प्री मेनोपॉज़ स्टार्ट हो जाता है। जैसे उनका पीरियड इरेगुलर होने लग जाता है, पीरियड्स रुक रुक के आने लगते हैं, 3 महीने 4 महीने के गैप में ऐसे आने लगते हैं। तो ये प्री मेनोपॉज़ का एक पहला टर्म है, जब हमें ऐसा लक्षण दिखाई देते हैं कि ये हमारा प्री मेनोपॉज़ स्टार्ट हो गया है। मिनिमम हमें 40 इयर्स के बाद से फीमेल्स में जितनी औरतें हैं उनमें ये प्री मेनोपॉज़ स्टार्ट होने लग जाता है। और इसका सबसे ज़्यादा असर तब पता चलता है जब हमें मेंटल और फिज़िकल हेल्थ में चेंजेस होने लग जाते हैं। हमारा मेंटल वेलबींग तो इसका सबसे ज़्यादा असर होता है मेंटली और फिज़िकली यानी कि जब वो चेंजेस होते हैं तो बॉडी भी हमारे बहुत सारे चेंज होते हैं। जैसे 40 ईयर के बाद से बहुत फीमेल बोन्स में कमजोरी आने लग जाती हैं, उन्हें बहुत सारे दर्द होने लग जाते हैं। एंड मेंटली वो इस चीज़ के लिए उतना प्रिपेयर नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ें हमेशा इंसान के साथ पहली बार जब होता है तो मेंटली बहुत ज़्यादा असर होता है। उससे बहुत ज़्यादा इरिटेशन, एंग्जाइटी इशूज़, मूड स्विंग्स, ये सब चीज़ें स्टार्ट होने लग जाती हैं। हमें खुद को पता नहीं होता है कि हमें क्या हो रहा है, हम बिना बात के भी गुस्सा हो जाते हैं। जो चीज़ें अच्छी हैं वो चीज़ें कभी कभी हमें वो सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। तो ये सब प्री मेनोपॉज़ में होता है और ये नॉर्मल है, बट लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है तो सब उसे गलत जज करते हैं। उसे अगर कोई भी फीमेल इस चीज़ों से गुजर रही होती है तो वो अचानक कभी गुस्सा हो जाती है, चिड़चिड़ी हो जाती है, गुस्सा चिल्ला देती है किसी पे, तो लोग उसे गलत जज
करते हैं कि भाई ये ऐसी है वैसी है, इन्हें बात करनी नहीं आती, बट जब कोई उस सब चीज़ों से सफ़र कर रहा होता है तो वो उनको भी खुद से पता नहीं होता है कि वो उस चीज़ को कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे अपने आप को दिखा रहे हैं, जबकि वो अंदर से वैसे नहीं होते हैं। वो सब उस चीज़ का जो प्री मेनोपॉज़ चल रहा होता है, बस वो सब चीज़ों का असर होता है। प्री मेनोपॉज़ के बाद आता है मेनोपॉज़। मेनोपॉज़ में होता है 12 मंथ तक, 12 महीने तक लगातार या स्थायी रूप से पीरियड्स बंद हो जाता है, तब ये मेनोपॉज़ होता है। मेनोपॉज़ के बाद से फीमेल में को पीरियड्स नहीं आते हैं, यानी कि उनका पीरियड पूरी तरह से पीरियड्स पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। लास्ट होता है पोस्ट मेनोपॉज़। पोस्ट मेनोपॉज़ होता है मेनोपॉज़ के बाद की लाइफ, यानी जब हमारा पीरियड्स ख़त्म हो जाता है उसके बाद की लाइफ हमारी कैसी होती है। तो पोस्ट मेनोपॉज़ के बाद हमारा बॉडी में बहुत सारा चेंजेज होता है। इवन जब हमारा एज 50 के आसपास आ जाता है, उस टाइम पे पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं, तो हमारा शरीर जो आज से 30-40 साल तक जो चीज़ें प्रक्रियाएं झेलता आ रहा था, मंथली जो चीज़ें हमें हो रही थी, वो अचानक से बंद हो जाता है। तो बंद होने के बाद ऐसा नहीं है कि बंद होने के बाद सारी चीज़ें सही हो जाती हैं या फिर हम पहले से बच्चों जैसे हो जाते हैं। जैसे 12-13 साल की उम्र के बाद से हमारा पीरियड्स स्टार्ट होता है और ये प्रक्रिया 45-50 साल तक लोगों में चलती है, और फिर अचानक से अगर वो 50 सालों के बाद बंद हो जाती है तो हमारे जो बॉडी में इन सालों में बदलाव होते हैं उनका असर थोड़ा थोड़ा तो दिखेगा ही, और ये नॉर्मल भी है क्योंकि एक एज के बाद हमारा बॉडी वैसा नहीं होता है जैसे हम बचपन में हुआ करते हैं। जैसे 12-13 साल से स्टार्ट होता है, उस टाइम पे हमारा पीरियड्स में हमारा बॉडी, एंड अभी जब पीरियड्स बंद हो चुके हैं तो उस टाइम पे हमारी बॉडी सेम तो नहीं हो सकती है। और ऐसा नहीं है कि पोस्ट मेनोपॉज़ जब आता है तब हमारा लाइफ ख़त्म हो गया। ये हमारी लाइफ का न्यू बिगनिंग होता है, क्योंकि इस टाइम पे हम एक नया चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं अपने बॉडी में, अपने आप में। तो ये कोई एक लाइफ एंडिंग प्रोसेस नहीं होता। ये मुझे लगता है कि ये लाइफ का न्यू बिगनिंग प्रोसेस है जो हर लोगों को एंजॉय करना चाहिए। इस टाइम पे हमें खुद का सेल्फ केयर पे, मेंटल वेलनेस पे, फिज़िकल वेलनेस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इससे अच्छे से, हाँ, इस टाइम पे थोड़े थोड़े मूड स्विंग्स होना नॉर्मल है, और ये एज का भी कह सकते हैं कि एक एज के बाद हम थोड़े से चेंज हो जाते हैं। तो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम पोस्ट मेनोपॉज़ के बाद अपनी लाइफ को अच्छे से और भी केयर के साथ रहना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने फिज़िकल हेल्थ पे ध्यान देना होगा। डेली एक्सरसाइजेज, अच्छी डाइट, और सबसे इम्पॉर्टेंट है खुश रहना, कि जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है आपको वो सब चीज़ें करनी चाहिए। जिससे क्या होगा कि अगर हम खुश हैं तो हमारी बॉडी की आधी प्रॉब्लम्स वैसे ही दूर हो जाती है। अगर हम सारा कुछ करने के बाद भी अगर खुश नहीं है और सिर्फ ओनली टेंशन में है, स्ट्रेस में है, तो बॉडी में अगर कोई प्रॉब्लम्स नहीं भी होंगी तो वो तो ऑटोमेटिक ही आ जाती हैं। इस टाइम पे हमारे बोन्स कमज़ोर होने लग जाते हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि हमें अच्छी डाइट लेनी चाहिए। मिल्क, कर्ड और ग्रीन वेजिटेबल्स का ज़्यादा हम इंटेक करना चाहिए, और अपने आप को, सबसे इम्पॉर्टेंट, अपने आप को खुश रखना चाहिए। और हो सके तो डेली 15 to 20 मिनट्स एक्सरसाइज बिल्कुल ही करना चाहिए। और मतलब एट लास्ट मैं यही कहना चाहूँगी कि ये सिर्फ मेरी जानकारी थी जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। तो अगर आप लोग, आपके घर में कोई फीमेल या आप खुद ही इस सब चीज़ों से डील कर रही हैं तो प्लीज़ आप डॉक्टर की एक बार ज़रूर सलाह लें, क्योंकि डॉक्टर हम मुझसे ज़्यादा आप लोगों को ये सब चीज़ें शेयर कर पाएंगे। और जहाँ तक मेरी जानकारी का है तो मैंने जितना जाना वो सब चीज़ सोचा कि मैं एक वीडियो में शेयर करूँ। एंड वीडियो का कंक्लूज़न यही है कि अगर आपके घर में, आपकी फैमिली में कोई भी फीमेल, कोई भी महिला इन सब से डील कर रही है तो सबसे ज़्यादा, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उनका सपोर्ट करें, उनका ध्यान रखें, उन्हें खुश रखें। और जो भी महिला ये देख रही हैं, अगर मेरे वीडियो उन लोगों तक पहुंचता है तो सबसे पहले अपने सेल्फ केयर पे ध्यान दें और इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानें। अगर आपको कुछ ज़्यादा समझने की ज़रूरत है तो आप एक डॉक्टर की सलाह ले सकती हैं। और आज इंटरनेट पे बहुत कुछ मिलता है, तो आप इंटरनेट पे भी देख के अपने आप को इन सब से डील करने के लिए क्या बोलते हैं, डील करने के लिए आप इसको सलाह ले सकती हैं किसी से।
और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़, अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे वीडियोज़ बनाती रहूँगी और अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस आप लोगों से शेयर करती रहूँगी। थैंक यू सो मच। और अगर किन्हीं किन्हीं का इससे रिगार्डिंग में कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताइए, मैं उस पर भी आगे काम करने की कोशिश करूँगी। ओके, बाय बाय।